हाय एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। पोलिनोमियल हम कर चुके हैं। पोलिनोमियल हमने 1 वेरिएबल में भी पढ़ा है, 2 वेरिएबल में। पोलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाता। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होता है दैट इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 1 दैट इज़ लीनियर, और 3 पावर दैट इज क्यूबिक। मेनली हम ये 3 ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। अब आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। किस फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट 3 होती तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, क्या होती वो? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चीज़, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, चाहे आप स्मॉल में लिखें चाहे आप कैपिटल में लिखें, ठीक है। यहाँ पे हम पहले पहचानेंगे क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दूसरी, वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तीसरा, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। x की पावर हाईएस्ट 2 है तो या तो कोई भी रूट नहीं होगा या फिर 2 रूट्स होंगे, ठीक, 2 होंगे। आप जीरोस भी कह सकते हो, उसे रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। रूट निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे यहाँ पे 2 मेथड होंगे। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या होगा? ये पहला। दूसरा मेथड क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला, QUAD, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये 2 हम मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में आ जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, पेयर वाइज। अभी देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें चेक करने की कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, ठीक है। एक तरफ है x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + में 3। देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये x उठाया, इन दोनों से मल्टीप्लाई, x को x से करेंगे, सेम x को x से जब मल्टीप्लाई करो तो पावर जुड़ जाती है, दैट इज x²। x को 1 से प्लस x, अब -2 से, -2 को लेंगे इससे मल्टीप्लाई उससे, या -2x, -2 को 1 से दैट इज -2। राइट साइड में x को उठाया, दोनों से मल्टीप्लाई, दैट इज x² प्लस में 3x, -1 को अंदर लेके गए, क्या आया? -x - 3, राइट। अब देखें x² से x² कैंसिल, यहाँ से क्या बचा? -x -2 इज इक्वल टू 2x - 3। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसने ये तो पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमें चेक करना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है भाई। x² की पावर जो है वो कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपर सॉल्व करते हैं, अदरवाइज देखने से ही पता चल रहा है। जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पावर आएगी हमारी x², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² से x² कैंसिल, तो एक ही स्टेप में पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट। नेक्स्ट पार्ट है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब, राइट। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू a - b की होल क्यूब का फार्मूला भाई, a³ - b³ - 3a इंटू b इंटू a - b। चाहे तो आप डायरेक्ट कर दें -3a² b - 3ab², ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब क्या आ जाएगा भाई 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम राइट। ये क्या आएगा 6x इंटू एक्स माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर की तो टर्म बचेगी भी, कैंसिल नहीं हो रही ना, बचेगी। इसका मतलब क्या है यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम दी है भाई, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है भाई 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो हमने लेट की कि जो ब्रेथ है वो कितनी है x, ठीक है। अब कंडीशन क्या है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ का ट्वाइस, लेंथ आएगी ब्रेथ का ट्वाइस 1 more एक ज्यादा, ठीक है। तो ये ब्रेथ है तो ये क्या आ गई है लेंथ। अगेन लेंथ इज 1 more than ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसका ट्वाइस दैट इज 2x प्लस 1 एक ज्यादा है, ये आ गई भी लेंथ। अब हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। हाँ जी लेंथ कितनी है अभी x, ब्रेथ कितनी है अभी ब्रेथ x है और ये कितनी है 2x प्लस 1। एरिया दिया कितना है 528, ये आया x इंटू 2x प्लस में 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x 2x क्यों प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई किया दैट इज 2x क्यों प्लस x 528 को भी इधर ले जाएंगे एक तरफ। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना। हाँ जी सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये कहता है दो लगातार टर्म, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। एक को हमने लिया x और एक को लिया x प्लस 1, ये दो हो गए लगातार। लगातार मतलब एक x है तो एक अगला लगातार हुए, जैसे 2 and 3 4 and 5 एक अगला और एक वो, ठीक है। प्रोडक्ट है तब इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका और इसका क्या है प्रोडक्ट कितना दिया है 306, ठीक है। बस अंदर ले जाए x क्या प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। तो लेट रोहन्स एज प्रेजेंट एज क्या ली है हमने x years। तो मदर की क्या हुई रोहन्स मदर एज, वो कितनी हुई 26 साल इससे बड़ी है तो x प्लस में 26, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट में क्या दिया है कि रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है। दिख रहा है स्टेटमेंट से भी दिख रहा है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल के बाद विल बी 360। ये कहता है अब से 3 साल के बाद रोहन की एज और उसकी मम्मी की एज की मल्टीप्लाई दैट इज प्रोडक्ट कितना देगा 360, ठीक है। तो आफ्टर 3 years रोहन्स एज
क्या आ जाएगी, x प्लस में 3, ठीक है। आफ्टर 3 years मदर्स एज क्या आ जाएगी, 26 प्लस में x प्लस में 3, x प्लस 26 था, 3 और ऐड हो गया, क्या है x प्लस में 29 years, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है 3 साल के बाद जो मदर की एज है और जो रोहन की एज है इनका प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 वो कितना दिया है भाई 360, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट है जी सेकंड का 4th पार्ट। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट a uniform speed. ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी, 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दी है भाई, डिस्टेंस है 480, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। टाइम कितना देगा भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है 480, स्पीड कितनी है 8, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन तो पढ़े, दिया क्या है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less है भाई, less है, just a minute, उसकी स्पीड तो दी नहीं है ना। ये कहता है अगर ट्रेन की स्पीड को 8 घंटे कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर कम मतलब उसकी स्पीड को इतना कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। ये कहता है 480 डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, ठीक है। और अगर इस ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें, कितनी कम, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो टाइम कितना ले रही है भाई, 3 घंटे ज़्यादा, ठीक है। 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, ठीक। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड लेट करनी है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ये स्पीड नहीं है, ये तो लेस हुई है भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है भाई, दी हुई है ना 480 किलोमीटर। टाइम कितना आएगा भाई, टाइम आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डिस्टेंस है भाई 480, स्पीड कितनी है x, ठीक है। ये टाइम आ गया। अब सेकंड केस में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अगेन हमारा जो सेकंड केस है, ये कहता है अगर हम स्पीड कम कर दें, तो न्यू स्पीड ही बोल दें। स्पीड में क्या चेंज किया भाई, जो पहले स्पीड थी कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, मतलब कम कर दी। तो यही x माइनस 8 है ना, पहले x थी धीमी कर दी है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, डिस्टेंस वही है 480, डिस्टेंस अगेन क्या है 480। टाइम कितना आ जाएगा भाई, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 480 अपॉन में x माइनस 8। अब देखें एक टाइम आया है, ये ट्रेन की स्पीड जब कम की तो एक टाइम आया है ये। अब इसने कहा जैसे इसकी स्पीड कम की है 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब इसका और इस टाइम का डिफरेंस कितना आया है 3 hours, 3 घंटे, ठीक है।
तो जब स्पीड कम की है टाइम ज़्यादा लगा है, ये न्यू टाइम था, ये पहले वाला टाइम था, तो इनका डिफरेंस कितना आया 3 आवर्स, 3 घंटे। ठीक है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय x इंटू 8 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा 480x माइनस 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 24x। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक है, ये आया 3x क्यूब माइनस 24x माइनस ये आया। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर देंगे 3 से डिविजिबल है ना, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ये आया x क्यूब माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी थी। एक्सरसाइज कंप्लीट, छोटी छोटी एक्सरसाइज है भाई। ओके।